आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम मियाँ मोहम्मद एहसन यूट्यूब चैनल मतलब एहसन की वसातत से एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का नुस्खा मुसफ़ी खून है, खून को साफ़ करने वाला है। बवासीर के मरीज़ हों, चाहे बवासीर बादी हो या खूनी हो, रसोलियाँ हों, रहम की रसोलियाँ हों या किसी भी हिस्से में रसोलियाँ हों, गिल्टी हो, रहम के अंदर पानी की थैलियाँ हों, चेहरे के दाग धब्बे हों, कील मुहासे हों, फिंसी फोड़े हों, खारिश हो, हत्ता कि कैंसर तक के मरीज़ इसे इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अपने आप में बेहतरी महसूस करेंगे और अफाका महसूस करेंगे। कुछ वक्त हर एक मर्ज़ में कुछ लिमिट तक इसे इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन बेहतरीन मुसफ़ा खून है और बेहतरीन रिज़ल्ट का हामिल है। आते हैं नुस्खे की तरफ। दमासा आपने लेनी है। दमासा एक बूटी है, कुछ इलाक़ाजात में ये आम मिल जाती है और पंसार स्टोर से भी मिल जाती है। दमासा आपने लेनी है 100 ग्राम। तुखम सरस आपने लेना है 100 ग्राम। ये दो चीज़ें 100 ग्राम आपने लेनी है। तुखम निम और तुखम बकैन, तुखम निम और तुखम बकैन, ये दरेक जो बकैन होती है इसके तुखम होते हैं। ये आपने 50-50 ग्राम लेने हैं। रस इंडिया की उम्दा किस्म की रस जो है रसौनत, ये आपने 70 ग्राम लेनी है। हल्दी 30 ग्राम लेनी है और पीसी हुई हल्दी ले लें, अम्बा हल्दी ले लें। तो 30 ग्राम ये हल्दी आपने लेनी है और पोस्त रेठा, रेठे के ऊपर जो छिलका होता है वो आपने 40 ग्राम लेना है। ये तकरीबन 7 अज्जा हैं जो कि आपको मैंने बताए हैं। ये आपने कलेक्ट करने हैं और बेहतरीन मुसफ़ा खून है। सारे अज्जा जो हैं सब के सब उनमें खून साफ़ करने की भरपूर सलाहियत मौजूद है और मुख्तलिफ़ जिल्द के अमराज, खूनी अमराज जो हैं उनमें ये नुस्खे, ये जड़ी बूटियाँ जो मैंने अर्ज़ की हैं ये आम तौर पर हुकामा इस्तेमाल करवाते हैं। दमासा 100 ग्राम, तुखम सरस 100 ग्राम, तुखम निम 50 ग्राम, तुखम बकाइन 50 ग्राम, रस इंडिया वाली आपने लेनी है, रसौनत उम्दा किस्म की लेनी है 70 ग्राम, हल्दी आपने लेनी है 30 ग्राम और पोस्त रेठा लेना है 40 ग्राम। इनकी आप कवार गंदल के अंदर इन सब का पहले सफूफ कर लें। इन्हें लाएं, इन्हें खुश्क करें, इन्हें साफ़ करें। जो दवाई के असूल का, दवाई बनाने का पहला असूल है कि आप किसी भी चीज़ को लाएं, पंसार से लाएं या मतलब है कि आपके इलाके में कोई जड़ी बूटी हो उसको खुश्क करें, उसको साफ़ करें। साफ़ करके तो उसको आपने खल करना है, उसका सफ़ूफ बनाना है। ये सारी चीज़ों का जिनका मैंने ज़िक्र किया आपने सफ़ूफ बना के तो इसको आपने इसकी गोलियां बना लेनी है, चने बराबर गोलियां, और एक गोली सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। बवासीर चाहे किसी किस्म की हो, बेहतरीन रिज़ल्ट का हामिल है। रसोलियाँ हों, गिल्टियाँ हों, रहम के अंदर पानी की थैलियाँ हों, चेहरे पे दाग धब्बे हों, कील मुहासे हों, फिंसी फोड़ा हो, हत्ता कि जिन अफराद को कैंसर का मर्ज़ हो उन्हें भी आप इसे इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आप इसे मुफीद पाएंगे। इसके लिए हर मर्ज़ के लिए जो है आम तौर पर जो है हम हुकामा जो बदरका है वो चेंज करते हैं। तो कैंसर के लिए आप अरक मुंडी बूटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अरक मुरक्कब मुसफ़ी के नाम से एक अरक मिलता है, वो बड़े अच्छे रिज़ल्ट का अमल है,
उसके लिए आप इस्तेमाल कर। यही चीज़ जो है, नुस्खा जो मैंने आपको बताया है, बगंदर के मरीज़ भी इसे इस्तेमाल करेंगे, नासूर के मरीज़ भी इसे इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह उन्हें भी इस नुस्खे से फ़ायदा होगा। तो अगर आप गोलियां ना बना सकते हों तो इसके बड़ी उम्र वाले जो है वो 1 ग्राम कैप्सूल की मिकदार इसको भर लें, बड़े साइज़ के कैप्सूल भर ले और सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद मुनासिब मदरका से इसे इस्तेमाल करें। पानी के साथ इस्तेमाल करें, किसी अरक के साथ इस्तेमाल करें। जो उसे जिस किस्म का मर्ज़ होगा उसका तबीब उसको रिकमेंड करेगा कि आप अगर मतलब है कि आप ख़ुद बनाना चाहते हैं तो सादा पानी से आप इस्तेमाल करते रहें, तब भी इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और अगर किसी रहनुमाई की ज़रूरत होगी तो मैं हाज़िर हूँ, आप पूछ सकते हैं, मैं आपको मदरका जो है वो बता दूँगा। उम्मीद है आपको नुस्खा पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।